हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार टाक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CF क्लासेस MK टाक पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्या होता है क्रिस्टल दोष? जो क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या है, अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे क्रिस्टल भी हैं जिनमें ये अवयवी कण पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होती है, अर्थात उनमें क्या पाई जाती है, अपूर्णता पाई जाती है। अपूर्णता होने के कारण क्या होता है, उसके कारण उस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, उसको क्रिस्टलीय दोष बोलते हैं। अब ये जो अपूर्णता है या दोष है वो दो कारणों से हो सकता है। क्या कारण है? एक तो टेम्परेचर, ताप। क्या होता है, क्रिस्टल जो होता है वो परम शून्य ताप कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन को बोलते हैं परम शून्य ताप। इस पर क्रिस्टलों की जो ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है। ऊर्जा क्या होती है, इन पे न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम होने के कारण क्या है, ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके अंदर क्रिस्टलीय दोष उत्पन्न नहीं होता। ऐसे क्रिस्टल जिनके अंदर कोई दोष नहीं होता, उन क्रिस्टलों को आइडियल क्रिस्टल बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं, आइडियल या बोल सकते हैं आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। और जैसे जैसे हम आइडियल क्रिस्टल तो हो गए, अब ऊर्जा क्या है, न्यूनतम होती है, तो ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो कोई जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। ये अवयवी कण क्या होंगे, गतिमान हो जाएंगे, गतिशील होंगे। गतिशील होने से इनकी व्यवस्था में क्या हो जाएगा, विचलन पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो त्रुटि जो ताप के कारण उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ऊष्मागतिक त्रुटि। त्रुटि का मतलब है दोष, एक तरीके से डिफेक्ट्स। तो उस टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि क्या कहलाएगी, दोष जो होगा वो ऊष्मागतिक दोष कहलाता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है अशुद्धता आ जाए, अगर उसके अंदर अशुद्धता, इम्प्योरिटी आ जाए। अशुद्धता का मतलब जो पूर्ण रूप से व्यवस्थित थे, जो क्रिस्टल पूर्ण रूप से व्यवस्थित थे, उनके अंदर क्या होगा, अशुद्धता की उपस्थिति में उनकी विद्युत चालकता व यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। विद्युत चालकता और यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्या होता है, इनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विचलित हो जाती है। तो अशुद्धता के कारण भी क्रिस्टलीय दोष उत्पन्न होता है। अब अपने बात करें दोष में ही है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट का अर्थ होता है बिंदु दोष। एक हम पढ़ेंगे लाइन डिफेक्ट। लाइन का मतलब पंक्ति, या बोल सकते हैं रेखीय दोष। जैसे नाम से पता लग गया, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, जब क्रिस्टलीय ठोस में उसमें उपस्थित परमाणु या आयनों में व्यवस्था क्या हो जाए, अनियमित हो जाए। परमाणु या आयनों से मिलकर बना होगा क्रिस्टलीय ठोस, तो उनमें ये परमाणु या आयन क्या हो जाए, अपनी व्यवस्था से विचलित हो जाएं। तो अनियमित व्यवस्था के कारण जो उत्पन्न दोष होता है वो क्या कहलाता है, बिंदु दोष। मतलब परमाणु बिंदु के रूप में होंगे या आयन बिंदु के रूप में होंगे, इसलिए उनमें अनियमितता पाई जाती है, तो वो जो दोष उत्पन्न होगा उसको बिंदु दोष बोलते हैं। और पंक्ति या रेखीय, जब क्या हो, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो जालक बिंदुओं से मिलकर बने हुए हैं या अवयवी कणों से मिलकर बने हुए हैं, उनकी पूरी रेखा ही, पूरी पंक्ति ही क्या हो जाए, व्यवस्था अनियमित हो जाए, तो वो पंक्ति दोष या रेखीय दोष कहलाएगा।
ठीक है, जैसे हमने ऐसे क्रिस्टल बना हुआ है कोई इस तरीके से, तो किसी एक बिंदु के अंदर क्या हो गया, विचलन पैदा हो गया, तो ये दोष कौन सा कहलाएगा, बिंदु दोष। और अगर ये पूरी पूरी पंक्ति ही क्या हो गई, अनियमित हो गई, बाकी छोटे छोटे हैं सारे ये एक जैसे हैं, तो ये लाइन डिफेक्ट्स कहलाता है। अगर हम बात करें अपने जो यहाँ बात करेंगे वो होगी पॉइंट डिफेक्ट्स की। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, बिंदु दोष के प्रकार। तो दो प्रकार के दोष होते हैं, एक को बोलते हैं, तीन पढ़ेंगे हम इसमें। पहला है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोक्योमेट्रिक हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय दोष। दूसरा है नॉन स्टोक्योमेट्रिक, अरस समीकरण मितीय। और तीसरा पढ़ेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, अशुद्धता दोष। तीन प्रकार के दोष पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी क्रिस्टल होगा उसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे। तो कोई भी यौगिक है उसमें जो धनायन है, पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, धनायन, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, ऋणायन। जब किसी यौगिक में धनायन और ऋणायन का अनुपात, धनायन और ऋणायन का अनुपात यौगिक का अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होता है, जिससे वो मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कई प्रकार के घटक जुड़े होते हैं। तो जब किसी यौगिक में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान होता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है वो। अब इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। रस समीकरण मितीय में दो प्रकार के डिफेक्ट्स आते हैं जो वैज्ञानिकों के नाम से दिए गए हैं। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट्स, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अपने बात करते हैं शॉर्टकी की, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष क्या है, सबसे पहले एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे शॉर्टकी, जिन्होंने 1930 में इस दोष के बारे में बताया था। और क्या बताया था कि यह दोष ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जो बहुत अधिक आयनिक हो, जो बहुत अधिक आयनिक हो, ठीक है, या जिनका उच्च उपसंयोजक संख्या हो, जिसकी उच्च उपसंयोजक संख्या हो। या तीसरी कंडीशन क्या बताई थी कि जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार समान हो, धनायन व ऋणायन का आकार क्या हो, समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल रॉक साल्ट NaCl, ऐसे ही KBr, सीजियम क्लोराइड KCl, ठीक है, AgBr, ये जो हैं इनमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या है, लगभग समान होता है। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि प्रत्येक 10 की पावर 16 आयनों में एक शॉर्टकी दोष पाया जाता है, एक शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ये क्या होता है, मान लिया कोई आयनिक लवण है जिसका सूत्र क्या है, Mx है, M यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला है और X यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, मतलब M पे पॉजिटिव और एक धनायन ये है और एक ऋणायन ये है। तो इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल की स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी,
ये कोई मैंने लिया है आयनिक लवण जिसमें इस तरीके से ये आयन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये M+ है, ये X- M+, X- X- M+, X- M+, X- M+, X- M+, ये कोई आयनिक लवण है। तो इसमें क्या होता है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि इसमें से एक कोई भी जो धनायन है वो अपने स्थान से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, स्थान से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जिससे क्या होगा, अब पॉजिटिव की कमी हो गई तो नेगेटिव, अब इसमें क्या है, धनायन और ऋणायन क्या आकार क्या होता है, समान होता है। तो जैसे धनायन गायब होगा, ऋणायन भी अपने स्थान से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला एक खाना और एक नेगेटिव चार्ज वाला एक खाना खाली हो गया। खाली होने से क्या होती है, इसके घनत्व में कमी हो जाती है, इसके घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जैसे ही एक पॉजिटिव गायब होगा तो एक नेगेटिव भी गायब हो जाता है, जिससे इसके घनत्व में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो इस दोष में क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एरर क्या हो जाती है, जो ये दोष है वो बढ़ जाता है। तो त्रुटियों की संख्या बढ़ती रहती है। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, त्रुटियों की संख्या बढ़ती रहती है। तो ये कहलाता है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी में ध्यान रखना आपको कि जब एक पॉजिटिव आयन अपने स्थान से गायब होगा तो इसके साथ साथ नेगेटिव आयन भी अपने स्थान से गायब हो जाएगा और उसके घनत्व में क्या हो जाती है, कमी। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है कि कौन से दोष के अंदर घनत्व समान रहता है और किस दोष के अंदर घनत्व में कमी आती है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में भी सेम कंडीशन है। ये जो दोष है वो सबसे पहले 1926 में फ्रैंकल द्वारा बताया गया था। इस दोष में क्या होता है, ये दोष किस में पाया जाता है, उसमें क्या था, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर था। इसमें ऐसे यौगिकों में ये दोष पाया जाता है जिसमें निम्न उप संयोजक संख्या हो, निम्न उप संयोजक संख्या हो, और जिनमें धनायन, कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन की संख्या में या उसके आकार के अंदर क्या है, बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। उसमें शॉर्टकी में क्या था, दोनों समान आकार के थे। इनमें क्या होता है, बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वही सेम स्ट्रक्चर है, इसमें भी कोई आयनिक लवण लिया मैंने, देखो इसमें क्या होता है, जिसकी निम्न उपसंयोजक संख्या होती है और कैटायन एनायन के आकार में बहुत अधिक अंतर, उनमें ये पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये कोई आयनिक लवण है, हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है M+ X-। इसमें क्या होता है, कैटायन अपने स्थान को छोड़कर, जैसे मैंने ये कैटायन बनाया नहीं है, तो ये जो कैटायन था वो यहाँ से जगह छोड़ के कहाँ गया, इसके बीच में जो जगह है वहाँ आ गया। ये अंतराकाश कहलाते हैं। क्रिस्टलों के बीच में जो रिक्तकी बच जाती है उसको वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो धनायन अपनी जगह छोड़ के कहाँ चला जाता है, अंतराकाश में या वॉइड्स में चला जाता है। जिससे क्या होता है, अब इसमें त्रुटि तो उत्पन्न हो गई, दोष तो उत्पन्न हो गया, लेकिन इसके घनत्व क्या रहता है, समान रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि देखो गिन के देखो, जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही क्या है, नेगेटिव आयन है। तो इस दोष में क्या होता है, कुल आयनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। कुल आयनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। इसलिए घनत्व भी क्या रहता है, समान रहता है। तो इस दोष के अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें धनायन जो था अपनी जगह छोड़ के कहाँ जाता है, वो अंतराकाश में चला जाता है। जिससे क्या है, एक रिक्तकी उत्पन्न हो जाती है, वॉइड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन घनत्व समान रहता है क्योंकि आयनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। तो कैटायन छोड़ के
स्पेस में है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, AgBr हमने शॉर्टकी में भी पढ़ा था और फ्रैंकल में भी है, ठीक है। ये अपवाद है, ध्यान रखना इसका। इसके अलावा कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, जिंक सल्फाइड, इसके बारे में पूछा हुआ है पेपर में। AgCl है, जैसे AgI है और AgBr है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है जो ये स्टोकियोमेट्रिक दोष शो करते हैं। एक तो फ्रैंकल दोष है उसमें और एक शॉर्टकी दोष है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष होंगे, जिसमें एक बार 2 प्रकार के दोष पढ़ेंगे। ऋणायन का अभाव हो जाएगा, फिर धनायन का अभाव हो जाएगा, तो उससे किस प्रकार की कंडीशन पैदा होती है। उसके बाद में आएगा इम्प्योरिटी दोष। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।